हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं भिंडी की उन्नत खेती ओकरा फार्मिंग। गर्मियों के दिनों पर आप कैसे सफलतापूर्वक भिंडी को ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं, कौन सी किस्मों को लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ दोस्तों बुआई के समय 1 एकड़ में कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली, कौन सी बीमारी आती हैं, उनका इलाज और ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक खादों का संतुलित इस्तेमाल और उपयोग। तो वीडियो पर बने रहिए। यदि दोस्तों आप गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती करते हैं तो 40 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो कैसे हमारे किसान भाई अप्रैल महीने पर गर्मियों के दिनों पर भिंडी खेती कर सकते हैं, चलिए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। तो आप अप्रैल महीने पर या फिर गर्मियों के दिनों पर आप भिंडी की खेती एकदम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वेस्ट वैरायटी उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है, बायो सीड्स की 9000 शंकर किस्म आती है। इसके अलावा दोस्तों रेट्रो 108 F1 के नाम से आती है, तैसीता धारा F1 वैरायटी आती है और नॉन हेम्स की शिवांश F1 जैसी किस्में हैं जो कि आप गर्मियों के दिनों पर इन किस्मों को लगा सकते हैं, इन वैरायटी को लगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन देने वाली यह किस्में हैं और मार्केट में डिमांड यह किस्मों की काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। खेत की तैयारी सभी प्रकार की भूमि पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो बीच बीच में मक्के को लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत में जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतनी ही बढ़िया बढ़वार होने वाली है। तो इस हिसाब से आपको खेत की तैयारी करना है। बेसल डोज प्राइमरी न्यूट्रिएंट जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली जो उर्वरक खाद आती है SSP आती है 50 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम। और दीमक की समस्या भी कुछ किसानों के खेतों पर दीमक की या फिर व्हाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और जब आप बुआई कर रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, उस समय आपको प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। बेड विधि से ही आपको खेती करनी है। यदि आप भिंडी को बेड विधि से खेती करते हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार बेड तैयार आपको कराना है। बेड की चौड़ाई 3 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। मल्चिंग पेपर भी लगाया जा सकता है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस हिसाब से भी आप सिस्टमिक तरीके से खेती कर सकते हैं। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा है। ड्रिप की ऊपर बात करें तो ड्रिप आप 2 विधि से सेट कर सकते हैं। 16 mm इनलाइन, आप चाहें तो एक बेड पर डबल लाइन भी बिछा सकते हैं, सिंगल लाइन भी आप बिछा सकते हैं, जैसा आपका बजट हो। तो इस हिसाब से इन बातों को फॉलो आपको जरूर करना चाहिए। ड्रिप लगाने से दोस्तों सिंचाई करने में, खाद देने में आसानी होती है और फसल भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़वार लेती है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर आपको डबल लाइन जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए या फिर आपको बुआई करनी चाहिए। आप चाहें तो फील्ड पर डायरेक्ट एक बीजों की आप डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखिए। एक बेड पर डबल लाइन आपको पौधरोपण करना चाहिए। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एक बेड पर डबल लाइन पर बुआई करनी चाहिए जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी है बेड विधि से, वो दोस्तों आपको रखनी है 3 फीट। तो दोनों में सेम डिस्टेंस है। बस यदि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइन पर पौधरोपण यानी बुआई आपको करनी पड़ेगी। सिंचाई के ऊपर बात करें तो 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करनी चाहिए और ड्रिप एरीगेशन से रोजाना 1 घंटे भी सिंचाई करेंगे तो बेहतरीन तरीके से वाटर मैनेजमेंट को आप सुधार के रख पाएंगे। खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल, कुछ किसान भाई कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि खरपतवार कंट्रोल करने के लिए भिंडी की फसल पर स्प्रे की जा सकती हैं, लेकिन फसल को झटका आता है, फिर आगे चल के भूमि उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है, फसल बढ़वार प्रॉपर नहीं ले पाती है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, निराई गुड़ाई ही करें। पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है। तो आवश्यकता अनुसार खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए। भिंडी की फसल पर दोस्तों खरपतवार आपको प्रॉपर कंट्रोल करना है, निराई गुड़ाई करनी है और सिंचाई भी आवश्यकता अनुसार करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी भिंडी की फसल गर्मियों के दिनों पर बढ़वा
बढ़वार लेने वाली है। अब कुछ किसान भाई कंटिन्यू कमेंट्स करते हैं कि फसल बढ़वार नहीं ले पा रही, गर्मियों पर हम भिंडी खेती कर रहे हैं, एकदम गिरो नहीं ले पा रही है, एकदम पीलापन की समस्या बनी हुई, तो कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा पर देनी है और क्यों देनी है खादों को, वीडियो पर आगे बतलाने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं स्प्रे शेड्यूल कि कुछ बीमारी भी आती है, कुछ रोग आते हैं, तो उनका इलाज क्या हो सकता है, सस्ते पर बढ़िया पर हमारे किसान भाइयों को एकदम सही रिजल्ट मिल जाए। तो आइए समझते हैं, पहले समझते हैं कि कौन कौन सी रोग और बीमारी का अटैक हो सकता है भिंडी की फसल पर। कीट प्रबंधन, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, जैसिड, एफिड, सेमिलूपर्स, लीफ माइनर, कैटरपिलर और तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो कि फोटो पर आप देख रहे हैं। यह बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो फर्स्ट स्प्रे और जो डोज बतलाएंगे 15 लीटर की दर से बतलाएंगे। क्यों बतलाएंगे? वो इसलिए कि दोस्तों जो डोज है, क्योंकि जब फसल छोटी रहती है तो 2-3 पंप पर 1 एकड़ स्प्रे हो जाता है, लेकिन जब फसल बड़ी हो जाती है तो फिर 8 से 10 पंप लगते हैं। तो इसलिए जो डोज बतला रहे हैं 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। 1 एकड़ में जितनी पंप लगेंगे उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी आपको कीटनाशक दवाई, फंगिसाइड या फिर टॉनिक की आवश्यकता पड़ सकती है। फर्स्ट जो स्प्रे है 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो रोगौर इंसेक्टिसाइड। अब रोगौर में क्या है? रोगौर में है दोस्तों डाइमेथॉइड 30% ईसी है, इसको आपको लेना 30 ml प्लस बायर की एंट्राकॉल फंगिसाइड। अब क्या है? प्रोपिनेप 70% जो कि WP फॉर्म में आती है, फंगिसाइड है। इनको आपको लेना है 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको सेकंड स्प्रे पर यूपीएल की साफ। अब यूपीएल में साफ में क्या है? कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, 40 ग्राम लेना है। इसके साथ प्रोफेक्स सुपर लेना। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेक्स सुपर। प्रोफेक्स सुपर में प्रोफेनो और सापर का कॉम्बिनेशन है, जो कि लगभग सही प्रकार की इल्लियों को, कीटों को कंट्रोल करती है। प्रोफेक्स सुपर 25 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोल करके। थर्ड जो स्प्रे है दोस्तों भिंडी की फसल बुआई से। जी हाँ दोस्तों, बुआई से 65 से 70 दिन के आसपास की होती है तो यूपीएल की उलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम। उलाला इंसेक्टिसाइड पर क्या है? उलाला इंसेक्टिसाइड पर दोस्तों फ्लोनिकामाइड 50% है, जो कि WG फॉर्म में आती है, वेटिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है, 5 ग्राम लेना है। कृषि रसायन की पोषक सुपर। पोषक सुपर क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, फसल को बढ़वार में काफ़ी हेल्प करती है। यदि आपको लग रहा है कि जो थर्ड स्प्रे है हमारी फसल उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पा रही है तो पोषक सुपर जिसमें साइटोकिनिन और अन्य एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है, इसको आप ले सकते हैं 25 ml। और कृषि रसायन की इक्का। अब कृषि रसायन की इक्का जरूरी नहीं कि आप इक्का ही लें, बल्कि किसी भी अच्छी कंपनी का एसिटाइप्रेट 20% SP आप ले सकते हैं 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यह हरा मच्छर और सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करती है एसिटाइप्रेट। फोर्थ स्प्रे 95 दिन से लेके 100 दिन के आसपास की फसल होती है तो फोर्थ स्प्रे पर दोस्तों आप बायर कंपनी की अलांटो इंसेक्टिसाइड जिसमें थियोक्लोरप्रिड का कॉम्बिनेशन है, इसको लेना है आपको दोस्तों लगभग 15 ml। घरड़ा कंपनी की चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 15 ml। एक्सल की क्रॉप केयर की जो स्वाधीन फंगिसाइड आती है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो अदामा की वाराजाइट इंसेक्टिसाइड 40 ml। वाराजाइट पर दोस्तों एमामेक्टिन, वेंजोइट और नोवालोरॉन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको 40 ml लेना है। और सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड। और क्या आपको पता है कि जो स्कोर फंगिसाइड है ये न केवल फफूंदनाशक है बल्कि एक प्रकार से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की भांति भी काम करती है। तो स्कोर को आपको 10 ml लेना, केवल 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। छठवां स्प्रे भिंडी की फसल बुआई से 150 से 160 दिन के आसपास की होती है तो छठवें स्प्रे पर बायर की सोलिमन 10 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और आयसा एग्रो की सिएप्टोन 10L टॉनिक 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों हमने भिंडी की फसल पर यह 6 स्प्रे बतलाए हैं जो कि आवश्यकता अनुसार जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ती है उस हिसाब से यदि आप स्प्रे करेंगे तो जो रिजल्ट हैं, जो रोग बीमारी का प्रकोप हो सकता था वो एकदम कंट्रोल होने वाला है। तो इसलिए आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन तरीके से फसल हरी भरी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की संख्या आएगी। और कुछ किसान भाइयों कमेंट्स आते हैं कि हमारी भिंडी की फसल केवल रही है या फिर पत्ते झड़ गए हैं, एकदम फल फूल नहीं आ रहा है, तो इन कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे आवश्यकता अनुसार तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि दोस्तों आपकी भिंडी की फसल प्रॉपर बढ़वार ले रही है तो ऐसी कंडीशन पर किसी प्रकार की प्लांट ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि हमारी भिंडी की फसल
ज़रूरत से ज़्यादा बढ़वा ले रही है, हाइट हो रही है और फल फूल नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि जो हमारी फसल है इसमें फल फूल बहुत ही कम आ रहा है, तब आपको टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बतलाते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि भिंडी की फसल पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को, जो कि आप दिन देख रहे हैं, डोज देख रहे हैं प्रति एकड़ की दर से, इन खादों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इन खादों को एक दिन में एक खाद, फिर दूसरा जो अंतर रखना, जो ऑफ ड्यूरेशन देख रहे हैं आप, तो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर यदि आप सिंचाई करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। यह 6 कॉम्बिनेशन अप्लाई बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आप अलग खाद दीजिए। कौन सी खाद? वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स। तो कृपया ध्यान से सुनिए कौन सी खाद देना चाहिए। खाद देने का मतलब दोस्तों ये है कि जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप प्रॉपर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगी, फसल हरी भरी रहेगी, तो इसलिए खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप ड्रिप एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 10 दिन से लेकर 35 दिन के आसपास की फसल होती है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 3-3 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ें। NPK 19-19-19 2 किलो, अमोनियम सल्फेट 2 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो, 1261 NPK घुलनशील खाद 2 किलोग्राम। एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना है। इस हिसाब से आपको 3-3 दिनों के अंतराल पर खादों को देना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन 40 दिन से लेके 65 दिन के मध्य की फसल होती है, तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आपको देना चाहिए। NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम, NPK घुलनशील खाद 13-40-13 3 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम, 17-44-0 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम 4-4 दिनों के अंतराल पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा थर्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें तो 70 दिन या फिर 70 दिन से अधिक की फसल होती है तो 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ना चाहिए। NPK घुलनशील खाद 0-0-50 4 किलोग्राम, NPK 13-0-45 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम। इनको 5-5 दिनों के अंतराल पर छोड़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो हमने आपको घुलनशील खादों का जो डोज बतलाया है ड्रिप में, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको एक दिन में केवल एक खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग। 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो जो हमारी फसल है 2 महीने के आसपास तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाती है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 70 कुंटल के आसपास पैदावार आप कम से कम निकाल सकते हैं। लागत 1 एकड़ में 20,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। बाजार भाव गर्मियों के दिनों पर 40 रुपये से लेके 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो भिंडी की जो क्रॉप है गर्मियों के दिनों पर 5 से 6 महीने के आसपास चलती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि हमारे किसान भाइयों को 40 रुपये का रेट मिलता है यानी 4,000 रुपये कुंटल, तो 70 कुंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 2,80,000 हमारा मुनाफा आ गया। लागत घटा देंगे 20,000, तो जो नेट प्रॉफिट है 2,60,000। ये मान लीजिए कम से कम समय पर आप यदि 2,60,000 2,50,000 भी आप भिंडी की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो कम लागत वाली यह फसल है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भिंडी की क्रॉप से, ओकरा फार्मिंग से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया अप्रैल महीने पर गर्मियों के दिनों पर आप कैसे भिंडी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं। यदि आप स्टिकी ट्रैप लगाते हैं दोस्तों, पीला भी आपको लगाना चाहिए। इससे फंगस पर, कीटों पर काफी अच्छा कंट्रोल मिलता है। स्टार्टिंग के दिनों पर ज्यादा कीटनाशक स्प्रे ना करना पड़े तो इसके लिए नीम ऑयल का आप स्प्रे आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। यदि वीडियो से जुड़े या फिर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है भिंडी की क्रॉप को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।